अस्सलामुअलैकुम। पुलिस मोटरवे केस के मरकजी मुजरम को तलाश करने में ताहाल नाकाम। रेप केसेस में मुजरम को दी जाने वाली सजाओं पर गौर। ज्यादती के मुजरम को सजाए मौत नहीं दी जाएगी तो फिर कौन सी सजा तजवीज की जाएगी, आज के वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, मोटरवे पर खातून की आबरू रेजी का सानहा हर गली कूचे में गुफ्तगू का मौजू बना रहा। मुल्क पर सदमे की कैफियत तारी रही, दुख भी था, तशवीश भी थी। अब क्या होगा, बहू बेटियों की हिफाजत कौन करेगा और कैसे, क्योंकि मुल्क में जो निजाम नाफिज है वो पहले भी मशकूक था, अब और ज्यादा बेएतबार हो गया है। मोटरवे ज़्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद अली ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने गुजरपुरा मोटरवे ज़्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद की मौजूदगी की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन वाक़े को 8 रोज गुजरने के बावजूद मुलजिम अब तक पुलिस के हाथ नहीं आ सका। ननकाना पुलिस के मुताबिक मोटरवे ज़्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद की ननकाना में मौजूदगी की इत्तला मिलने पर DPO इस्माइल खाड़क की निगरानी में इलियट फोर्स और मुख्तलिफ थानों की नफरी ने डोलरवाला कब्रिस्तान और मुल्हिका इलाकों को घेरे में ले लिया और सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। इससे पहले मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए शेखुपुरा और कसूर में भी सर्च ऑपरेशन किया गया, ताहम अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। मुलजिम आबिद फोर्ट अब्बास बहावल नगर का रहने वाला है और हुकाम के मुताबिक आबिद का DNA भी मैच हो चुका है। मुलजिम आबिद इश्तिहारी मुजरम है और उसने 2013 में भी खातून और उसकी बेटी से ज्यादती के बाद मुतासरा खानदान से सुलह कर ली थी, लेकिन जराइम से बाज ना आया तो इलाके से निकाल दिया गया। 2013 से 2017 तक ज्यादती और डकैती समेत दीगर जराइम के 8 पर्चे कटे और 8 साल में कई मर्तबा गिरफ्तार हुआ मगर जमानत पर रिहा हो गया। वो आखिरी बार 8 अगस्त 2020 को गिरफ्तार हुआ मगर चंद दिनों बाद ही उसकी जमानत हो गई। मोटरवे ज्यादती केस की अब तक की पेशरफ्त में 15 सितंबर को लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सियालकोट मोटरवे पर दौरान डकैती खातून से ज्यादती के मुलजिम को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। उसी रोज पुलिस ने शरीक मुलजिम शफकत अली की जानिब से दौरान तफ्तीश फ्राहम की गई मालूमात पर तीसरा मुलजिम इकबाल उर्फ बाले को गिरफ्तार कर लिया था। 16 सितंबर को पंजाब पुलिस की जानिब से मरकजी मुलजिम को मुल्क छोड़ने से रोकने के लिए की जाने वाली दरखास्त के बाद वफाकी तहकीकाती इदारे ने उसका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। 17 सितंबर को ये बात सामने आई थी कि पुलिस ने मुलजिम की अहलिया बुशरा को हिरासत में लिया, जिसने अपने इब्तदाई बयान में कहा कि उसे आबिद के बारे में कुछ नहीं मालूम और उसका उनसे राब्ता नहीं हुआ। पंजाब पुलिस ने मोटरवे गैंग रेप में मरकजी मुलजिम आबिद माली के 5 मजीद रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने जिला कसूर के गांव में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया और मफरूर मुलजिम आबिद के मजीद 5 रिश्तेदारों को हिरासत में लेते हुए पूछगुछ के लिए उन्हें लाहौर मुंतकिल कर दिया। महकमे इंसदादे दहशतगर्दी क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अहलकारों की बड़ी तादाद लाहौर और कसूर पुलिस ने राव खान वाला गाँव में ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मुलजिम की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि यह कार्रवाई तब की गई जब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आबिद मालही की कसूर में अपने रिश्तेदारों को की गई कॉल्स का सुराग लगाया था। इसके फौरी बाद लाहौर से कसूर के लिए पुलिस टीमें रवाना हुई और गांव के 2 किलोमीटर के दायरे में भारी नफरी तैनात की। पुलिस ओहदेदार का कहना था कि ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने आबिद मालही के 2 कजन, एक खातून और 2 दीगर रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया है। बाद-ए-अज़ां इन तमाम अफराद को पूछगछ के लिए सख्त सिक्योरिटी में लाहौर लाया गया। इससे पहले पुलिस ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से मुलजिम के भाई, वालिद, अहलिया और एक कमसिन बेटी को भी पकड़ लिया था। पुलिस ने मुलजिम की अहलिया को हिरासत में ले लिया, जिसने अपना नाम इब्तदाई बयान में रिकॉर्ड करा दिया है। बुशरा को आबिद मालही के वालिदैन के घर से हिरासत में लिया गया। बुशरा ने पुलिस को अपना इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कराया है, जिसके मुताबिक जब कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से छापा मार कार्रवाई की गई तो आबिद पहले मौके से फरार हुआ, जबकि वो बाद-ए-अज़ां वहां से मांगा मंडी की तरफ आ गई।
बुशरा ने इब्तदाई बयान में बताया कि उन्हें आबिद के बारे में कुछ नहीं मालूम और उसका उनसे राब्ता नहीं हुआ। पुलिस जेरे हिरासत तमाम लोगों से पूछगछ कर रही है, लेकिन अभी तक आबिद के ठिकाने के हवाले से कुछ नहीं मालूम हो सका। मौजूदा पुलिस की क़यादत मुजरिमाना केस में मतलूब शख्स के रिश्तेदारों को उछाने के पुराने तरीके को इस्तेमाल कर रही है। इस बदनामे ज़माना तरीक़ाकार, जिसकी माजी में भी मुख्तलिफ फॉर्म्स पर मजम्मत की गई, उसके तहत पुलिस मतलूबा मुल्ज़मान के घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों को हिरासा कर रही है ताकि उन पर दबाव रखें या मतलूब अफराद की गिरफ्तारी के लिए उसने हासिल मालूमात का इस्तेमाल कर सकें। यहाँ तक कि पुलिस ने आबिद मालही की कमसन बेटी को भी हिरासत में ले लिया है, जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। खवातीन और बच्चों के साथ रेप में मुलव्विस अफराद, जिनके केसेस में संगीन पहलू ज्यादा होता है, उनको सजाए मौत देने, इस मकसद के लिए खसूसी अदालतें बनाने और ऐसे वाक़यात को नाकाबिले मुसालहत बनाने के लिए हुकूमत मौजूदा कवानीन में तब्दीलियां लाने पर गौर कर रही है। इस नई कानून साजी और तजावीज़ की तैयारी में मसरूफ काबीना के एक अहम रुकन ने बताया कि कीमियाई तौर पर नामर्द बनाने की तजवीज़ भी मौजूद है, लेकिन एतराज़ ये है कि इस अमल के बावजूद मुजरिम की मुजरिमाना ज़हनियत का इलाज नहीं होगा, क्यों वो किसी और तरह से लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए आजाद फिर रहा होगा। कहा जाता है कि इन तजावीज में सरेआम फांसी का ऑप्शन शामिल नहीं है, बल्कि ये तजवीज दी जा सकती है कि जेल में मुजरिमों को फांसी देने का अमल टेलीविजन पर दिखाने का ख्याल माशरे में जराइम के आगे बंद बांध सकता है। आइंदा चंद रोज में इन तजावीज में तब्दीली भी आ सकती है, क्योंकि 1 से 2 रोज में PTI के अंदर इन पर बहसो मुबाहिसा होगा, जिसके बाद उन्हें पार्लियामेंट में बहस के लिए पेश किया जाएगा ताकि कानून को अक्सरियत के साथ मंजूर किया जा सके। इन तजावीज़ में रेप को नाकाबिले मुसालहत जुर्म बनाने पर भी गौर किया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि मुतालिका फ्रीकैन के दरमियान मुकदमा खारिज करने के लिए कोई समझौता नहीं होगा। फिलवक्त रेप ऐसा जुर्म नहीं है जिस पर सजाए मौत दी जा सके। तजवीज़ पेश की जा रही है कि बच्चों के साथ रेप करने वालों को सजाए मौत दी जाए और साथ ही खवातीन के साथ रेप के केस में अगर संगीन पहलू जुड़े हों तो इस केस में भी मुजरिम को सजाए मौत देने की तजवीज़ है। रेप के दीगर केसेस में अगर किसी मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी तो इसका मतलब होगा कि वो तादम मर्ग कैद में रहेगा। अगर रेप केस के मुजरिम को मखसूस बरस तक कैद की सजा सुनाई जाए तो उसे किसी तरह की माफी नहीं मिल सकेगी। रेप की सजा याफ्ता मुजरिमों को किसी तरह की माफी या सजा में रियायत नहीं मिलेगी। एक और तजवीज़ ये भी है कि रेप केसेस की तहकीकात गजेटेड ऑफिसर तरजीहन खातून अफसर करेंगी। तेज रफ्तार ट्रायल को यकीनी बनाने के लिए तजवीज़ है कि रेप केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट्स तश्कील दी जाएं। कहा जाता है कि रेप का शिकार होने वाला मुतासरा शख्स अदालत में पेश होने में मुश्किलात का सामना करता है। हम जिन फर्जशुदा कवानीन की गठड़ी सीने से लगाए जी रहे हैं और जिन लोगों के वजूद से माशरे को पाक करने की जरूरत है, वो आज़ादी के मजे लूट रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि उन घिसे पीटे बेसरोपा कवानीन के साथ वही सुलूक किया जाए जो हम आज के मुजरिमों के साथ करना चाहते हैं। खवातीन और बच्चियों को अपने बेरहमाना वजूद तले रौंदने वाले सफा कातिलों का आख्ताकारी करके उन्हें यूं छोड़ दिया जाए कि वो जिंदगी भर लोगों को अपना घाव दिखाते फिरें, यानी फरसूदा कवानीन को यूं कचरे में फेंका जाए जैसे जल्लाद सिफ्त मुजरम नन्ही बच्चियों का सर पत्थर से फोड़कर उनकी लाशें कचरे के ढेर पर फेंकते हैं। तो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।